हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11 के 4th चैप्टर एनिमल किंगडम के अंतर्गत क्लास उभयचर क्लास एम्फीबिया के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ क्लास रेप्टिलिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्या क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया जो होते हैं उभयचर, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एम्फी और बायोस। एम्फी माने होता है डुअल, बायो माने लाइफ, जो दो जिंदगी जीने वाले होते हैं। अर्थात उभयचर जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, इसीलिए ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, उभयचर। ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में पाए जाते हैं। इनके अंदर दो पेयर लिम्स, जो पाद होता है वो 2 पेयर्स होते हैं, इसीलिए इनको टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया है। इनका जो शरीर है सिर और वक्ष में, हेड और थोरेक्स में बटा होता है, जबकि इनके अंदर गर्दन की कोई व्यवस्था नहीं होती, अर्थात गर्दन इनके अंदर अनुपस्थित होता है। त्वचा जो होती है गीली होती है, मुलायम होती है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी स्केल नहीं पाते। ये चिकने होते हैं, कोई भी सल की व्यवस्था नहीं होती है। इनके आंख के ऊपर पलक होते हैं, पलक युक्त आंख होते हैं। इनके अंदर वाह कण अनुपस्थित होता है। बाहरी कान, जैसे हम लोग का ये बाहरी कान है, ऐसी व्यवस्था उनके अंदर नहीं होती है। उनके स्थान पे कर्ण पटल टिम्पेनम की व्यवस्था होती है। एक उनके अंदर स्पेशल टाइप का चैम्बर होता है, अवस्कर, जिसे क्लोइका बोलते हैं। उस चैम्बर में 3 सिस्टम आगे खुलते हैं, आहार नाल भी खुलता है, मूत्राशय भी खुलता है, जनन पथ भी इसमें आकर के खुलता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। अगला देखें हम, इनके अंदर जो श्वसन है वो गिल के द्वारा भी हो सकता है, लंग्स के द्वारा होता है, कुछ में स्किन के द्वारा। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात हम O2 लेते हैं ये लोग और CO2 छोड़ते हैं। उसके लिए क्या है, या तो ये गिल्स का प्रयोग करें, या लंग्स का प्रयोग करें, या त्वचा का प्रयोग करें। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब वे जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदल जाता है, तो ऐसे जीव को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। या वे जीव जो अपने शरीर के ताप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, ऐसे जीव को हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्लास एम्फीबिया में 10 पेयर्स 10 जोड़ा क्रेनियल नर्व, जो कपाल या ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उन नर्व को बोलते हैं क्रेनियल नर्व। कपालीय तंत्रिका, मेढक या उभयचर में 10 पेयर 10 जोड़ा क्या होता है, क्रेनियल नर्व पाया जाता है। इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट, अर्थात 3 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 कोष्ठक अलिंद होता है और 1 कोष्ठक निलय होता है। इनके अंदर नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इनके अंदर जो निषेचन की घटना होती है वो वाह निषेचन होता है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन जो होता है जल के अंदर होता है। ये अंडज होते हैं, जितने भी उभयचर होते हैं अधिकांश उभयचर अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात भ्रूणी विकास के दौरान लार्वा का निर्माण होता है। तो उभयचर में जो फेमस लार्वा उसे हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखें। ब्यूफो है जिसे टोड बोलते हैं, इसके ऊपर शरीर के पिछले भाग पे क्या होते हैं, पैराटिड पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। फिर है राना टिग्रिना जिसे हम फ्रॉग बोलते हैं, हाइला जिसे ट्री फ्रॉग बोलते हैं। इनके पंजों के ऊपर क्या होते हैं, स्टिकी पैड्स पाए जाते हैं, जो ट्री के ऊपर यह चिपके होते हैं। सैलमेंडर है, ये विविपेरस है। सभी जो आपके एम्फीबियन है वो अंडज है, लेकिन सैलमेंडर जो है वो बच्चे देने वाले होते हैं। इक्थियोफिस है, ये लिम्बलेस है। सभी जो आपके एम्फीबियन है उनके अंदर 4 लिम्स होते हैं, 2 पेयर लिम्स होते हैं, लेकिन इक्थियोपिस में लिम्ब लेस होता है, ये सांप की तरह होते हैं। इस तरह हमने क्या किया, वर्ग उभयचर के बारे में अध्ययन किया। आगे हम पढ़ते हैं वर्ग सरीसृप, जिसको हम रेप्टिलिया बोलते हैं।
ये फर्स्ट स्थलीय प्राणी है, मतलब प्रथम स्थलीय प्राणी है। रेप्टिलिया जो है लैटिन वर्ड रिपियर और एप्लम से बना, जिसका अर्थ है टू क्रीप और क्रॉल, अर्थात जो रेंग करके या सड़क के चलने वाले जीव होते हैं उन्हें हम रेप्टिलिया या सरीसृप कहते हैं। लोकोमोशन इनके अंदर रेंगने या सरकने जैसा होता है। नॉर्मल ये स्थलीय होते हैं और जलीय भी होते हैं। शरीर के ऊपर जो होता है, शरीर इनका शुष्क होता है, शुष्क माने ड्राई होता है। इनके ऊपर सल्क पाए जाते हैं। किसी किसी में सल्क एपिडर्मल स्केल के रूप में होता है, किसी किसी में स्कूट्स के रूप में होता है। मगरमच्छ में देखेंगे तो उनके पूंछ के ऊपर नहीं लगे होते हैं उभार, उसी उभार पर स्कूट्स, वो एक तरह से शरीर के सल्क होते हैं। रेप्टिलिया में भी क्या होते हैं, वायु कण अनुपस्थित होता है, उसके स्थान पे टिम्पेनम की व्यवस्था होती है। इनका हृदय 3 कोष्ठक का होता है। सरीसृप का जो हृदय होता है 3 कोष्ठक, अर्थात 2 अलिंद, एक नीले होते हैं। लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात अपने शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार ये बदल लेते हैं। सांप और जो छिपकली होती है समय समय पे अपने स्केल को क्या होती है, केचुल के रूप में छोड़ते रहते हैं, जिसको हम स्किन कास्ट बोलते हैं। आप सांपों में देखे होंगे, छिपकली में भी ऐसी व्यवस्था होती है, समय समय पे अपने स्केल को छोड़ते रहते हैं, नया स्केल बनाते रहते हैं। इनमें भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें जो निषेचन होता है आंतरिक होता है, जबकि एम्फीबिया में निषेचन कहाँ था, वह था आंतरिक, मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक बोलते हैं। इनमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रकार का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पाया जाता है, अर्थात कोई लार्वा की व्यवस्था नहीं होती। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। चिलोन है, टर्टल है, टेस्टुलो टोर्टाइज है, कैमिलॉन है, ट्री लिजर्ड है, कैलोटस है, गार्डन लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, हेमीडेक्टिलिस वाल लिजर्ड है। कुछ पॉइजनस जिसे नाजा, जिसे हम कोबरा बोलते हैं, बंगारा जिसे क्रैब बोलते हैं, वाइपेरा जिसे वाइपर बोलते हैं। ये क्या आपके पॉइजनस स्केल है, स्नेक्स हैं। इस तरह हमने क्या किया, उभयचर के बारे में अध्ययन किया और सरीसृप के बारे में अध्ययन किया। आइए हम अब जंतु जगत के क्लास एवीज और क्लास स्तनधारी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास एवीज। एवीज को हम पक्षी वर्ग भी कहते हैं। पक्षियों का जो मुख्य लक्षण होता है कि उनके शरीर के ऊपर फेदर पख पाए जाते हैं, जिसके सहारे वो क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। अर्थात जितने भी पक्षी होते हैं उनमें उड़ने के लिए फेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके जो उड़ नहीं सकते हैं, अर्थात वो फ्लाइटलेस होते हैं। उनके फेदर क्या होते हैं, उड़ने में मदद नहीं करते हैं। ये अर्थात ये उनके फेदर जो हैं, पंख है, वो अवशेषी अंग के रूप में अब कार्य करते हैं, इसीलिए अब वो उड़ते नहीं हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, कीवी है, ईमू है, रहिया है और पेंगुइन, ये लोग क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। अगली खासियत है कि पक्षियों के मुख के ऊपर चोंच पाई जाती है और जो आगे का लिंब होता है, अग्रपाद होता है, वो क्या होते हैं, विंग्स, पंख में क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। जबकि पश्चपाद जो होते हैं वो लेग कहलाता है और पैर के ऊपर ढेर सारे सल्क पाए जाते हैं और उनके पैरों में 4 पंजे वाले, मतलब उनके जो पैर, पिछले पैर होते हैं 4 पंजे वाले होते हैं। ये जो हाइंड लिम्ब है, पश्चपद है, वो मॉडिफाइड होता है, अनुकूलित होता है चलने के लिए। जैसे कि ऑस्ट्रिच ये चलने लगते हैं। तैरने के लिए बहुत से पक्षी पानी में तैरते हैं, जैसे बतख है, आपके तैरते हैं। उड़ने के लिए और शाखाओं की डाली को पकड़ने के लिए, ये शाखा है, इसको यदि ऐसे पकड़ते हैं तो इस तरह क्या होते हैं, इस तरह के मैकेनिज्म को हम पर्चिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। इस तरह पक्षी क्या करते हैं, किसी डाली को पकड़ के आराम भी कर लेते।
इनकी त्वचा जो होती है सूखी होती है, इनके ऊपर त्वचा के ऊपर कोई ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है, लेकिन पूंछ के पीछे क्या होता है एक ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड इसे बोलते हैं पाया जाता है। अंतःकंकाल के रूप में पक्षियों में हड्डियां पाई जाती हैं। इनकी हड्डियों की खासियत है कि हड्डियां क्या होती हैं वायु युक्त होती हैं, खोखली होती हैं। खोखली हड्डियों में क्या होता है वायु भरी होती है। इस तरह के बोन को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उड़ने के लिए शरीर हल्का होना चाहिए, इसीलिए ये क्या होती है इनके हड्डियां वायुयुक्त होती है जो उड़ने में सहायता प्रदान करती। आहार नाल के अंदर क्या विशेषता है कि आहार नाल के अंदर क्रॉप पाया जाता है जो अनाज को जल्दी जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं, और साथ में गिजड़ पेसड़ी पाई जाती है जो उसको पीसने में काम आता है। इनका जो हृदय होता है 4 कोष्ठक होता है, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात इनके शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, अर्थात शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। इनका जो श्वसन होता है वो फेफड़े के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है, और उन फेफड़ों में क्या होते हैं वायु कोष लगे होते हैं। ये समझ में आया? समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए इनका फेफड़ा है, तो फेफड़े के अंदर क्योंकि उड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा के लिए ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एयर स्टोरेज की आवश्यकता होगी, इसीलिए पक्षियों के लंग्स में क्या होते हैं फेफड़े में क्या वायु कोष एयर सैक लगे होते हैं, जिससे ज्यादा वायु इकट्ठी कर सके, ऑक्सीजन इकट्ठी कर सके, जिससे एनर्जी ज्यादा मिले। यहाँ देखिए ये जो आपका है ऐसे ही क्या होते हैं वायु कोष आपके दोनों फेफड़ों में लगे रहते हैं, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा क्या करें एयर को इकट्ठा कर सके। यही है वायु कोष। ठीक है, ये केवल पक्षियों में बनावट पाई जाती है। पक्षियों में भी क्या होता है क्रेनियल नर्व के रूप में 12 जोड़ा क्या होता है कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनकी लेफ्ट ओवरी ही क्या होती है बाईं जो ओवरी होती है वही कामगर होती है, दाईं ओवरी क्या होता है रुडिमेंट्री अकड़ी पड़ी रहती है, क्योंकि दोनों ओवरी रहेगी तो वेट शरीर का बढ़ेगा, इसलिए लेफ्ट ओवरी इनकी कारगर होती है। ये सेपरेट होते हैं, अर्थात नर अलग होते हैं मादा अलग होते हैं। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक का मिलन शरीर के अंदर होता है, और भ्रूणी विकास जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है अर्थात डायरेक्ट प्रकार का होता है। ये अंडज होते हैं, ये मतलब अंडे देते हैं। इनके अंडे जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, अर्थात छिद्र युक्त भी होते हैं। ऐसे अंडों को हम बोलते हैं क्या कवच अंडे या क्लिडोइक एग। ये आपका एग्जाम्पल है कार्वस जिसे कौवा बोलते हैं, कोलंबा पिजन है, स्टेगुला है जो पैरट है, स्टूथियो है जो ऑस्ट्रिच है, पावा जो पिकॉक है, डिक्स है जो है पेंगुइन है, नेफ्रॉन है जो वल्चर है। ये आपके क्या हैं एवीज पक्षी वर्ग के क्या हैं लक्षण में। अब हम पढ़ेंगे मैमल्स स्तनधारी। इनको क्लास मेमेलिया बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर मेमरी ग्लैंड होता है, स्तन ग्रंथियां होती हैं जिससे दूध का उत्पादन होता है। ये दुग्ध उनके बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक या जरूरी होता है, इसीलिए ऐसे जीव जो इसके अंदर स्तन पाए जाते हैं स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव है। कुछ स्थानीय स्तनधारियों में अनुकूलन हो गया, जैसे चमगादड़ जो है आपका स्तनधारी जो उड़ने के लिए डेवलप हो चुका है, नील वेल है और आपका क्या है डॉल्फिन है। ये दोनों स्तनधारी होने के बाद भी पानी में तैरते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ये अनुकूलन के वजह से उनके अंदर विकास है ये हुआ है। इनके अंदर 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जैसे ये हमारा 2 हाथ है ऊपर एक जोड़ा हो गया, नीचे पैर जो हो एक जोड़ा हो, अर्थात टेट्रापोडा हम लोग भी। शरीर के ऊपर रोम पाए जाते हैं,
कण पढ़ लो, ईयर पिन्ना जो है ऐसी व्यवस्था होती है। वाह कण इसे बोलते हैं। जबड़ों में दांत होते हैं, इनके दांत थिकोडॉन्ट प्रकार के होते हैं, अर्थात वे दांत जो जबड़े के गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे दांत को हम बोलते हैं क्या, थिकोडॉन्ट। इनके अंदर 4 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है, अर्थात 2 अलिंद होता है, 2 नीले होता है। श्वसन जो होता है फेफड़े के द्वारा होता है, और श्वसन की क्रिया में पेशी जो डायाफ्राम होते हैं वो मदद करते। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, फिर वही कि जिनका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार न बदले, अर्थात जिनका तापमान शरीर का स्थिर है, एक बना रहे, उसे वार्म ब्लडेड बोलते हैं। जैसे हम लोग का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस बना है तो बना ही रहेगा, चाहे हम बर्फ वाले स्थान पे चले जाए, चाहे हम रेगिस्तान वाले पे चले जाए, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री ही आदर्श रूप में बना रहेगा। मैमल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष, अर्थात लार्वा स्टेज कोई नहीं पाया जाता। ये मुख्यतः जरायुज होते हैं, जरायु माने बच्चे देने वाले होते। आप देखते हैं मैमल्स को 2 भागों में बांटा गया, थीरिया और मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया और थीरिया में। प्रोटोथीरिया वे स्तनधारी जो बच्चे अंडे देते हैं, ऐसे स्तनधारी को हम प्रोटोथीरिया बोलते हैं। इनको रेप्टाइल्स और मैमल्स सरीसृप और स्तनधारी के बीच एक कड़ी माना जाता है। इनके अंडे जो होते हैं, पीला जो भाग होता है जर्दी युक्त होते हैं, बड़े होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है एकिडना है, प्लेटिपस है, इसे आंट ईटर भी बोलते हैं। वे मैमल्स जो बच्चे अंडे देते हैं उन्हें प्रोटोथीरिया, और वे मैमल्स जो बच्चे देते हैं उसे थीरिया। थीरिया 2 भागों में बटा है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। वे थीरिया जिनके अंदर अपरिपक्व बच्चे देते हैं उसे मेटाथीरिया, जो परिपक्व बच्चे देते हैं उसे यूथीरिया। मेटाथीरिया के अंतर्गत आपका कंगारू आता है, पोसम आता है। इन कंगारू के अंदर क्या होता है, मार्सुपियम थैली पाई जाती है। इसी मार्सुपियम थैली में क्या उनके बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसी में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। जबकि यूथेरिया परिपक्व बच्चे देते हैं, इनके अंदर डेवलप्ड स्तन ग्रंथियां पाई जाती, साथ में यूटेरस पाया जाता है। इस तरह हम क्लास 11 के 4th चैप्टर एनिमल किंगडम को पूरी तरह पढ़ लिए। हम आशा करते हैं कि इस लेसन से आपको वही ज्ञान मिलेगा कि कौन कौन से जीवधारी होते हैं, किस किस संघ में आएंगे, क्या क्या क्वालिटी है। इन क्वालिटी के अध्ययन के आधार पर हम किसी भी जीव को किसी विशेष फाइलम में बांट सकते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनको हम ज्ञात कर सकते हैं कि वो मैमल्स है कि मैमल एम्फीबिया है कि रेप्टाइल्स है कि उभयचर्स हैं। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवों को बांट सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।